हेलो गाइज, वेलकम टू ग्लेशियर टेक्निकल हब। और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे D2D के बारे में। D2D का मतलब हो गया डिप्लोमा टू डिग्री। तो जो स्टूडेंट डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक करने का मोटो रखते हैं, तो उनको वो भी झारखंड से, तो झारखंड से डिप्लोमा करने के बाद झारखंड से अगर आप बीटेक करना चाहते हो यार, तो आपका जो बीटेक है 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। उस एग्ज़ाम का नाम है आपको D2D, डिप्लोमा टू डिग्री, यानी एक लेटरल एंट्री एग्ज़ाम होता है। इसको क्रैक करने के बाद आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो झारखंड में सबसे अच्छा कॉलेज है आपका यहाँ पे D2D के लिए, वो है आपका BIT सिंधरी। धनबाद में है, वो है आपका BIT सिंधरी। तो BIT सिंधरी में एडमिशन लेने का चाहत हर स्टूडेंट का होता है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा है, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, वहाँ के फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, वहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यार। सबसे बड़ा बात है कि वहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। और गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस भी बहुत ज़्यादा लगता नहीं है यार। तो BIT सिंधरी में अगर आप चाहते हो यार कि एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और BIT सिंधरी के अगर चाहत रखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमको यहाँ पे D2D निकल जाए यार, ठीक है, डिप्लोमा का एग्ज़ाम, D2D का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ, क्वालिफाई कर लें, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या मेहनत करना पड़ेगा, कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम का टारगेट रखना है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। वैसा नहीं कि बस सिलेबस मिल गया तो बस इसको यार स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसके बाद वीडियो को पॉज कर देना है, ठीक है, बंद कर देना है। वैसा काम नहीं करना है। अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को पहले समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का। ये 3 सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम होगा। इसका 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा यार, इसका 50 नंबर का और इसका 50 नंबर का, यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 150 नंबर का एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा। और आपको जो टाइम मिलेगा, वो मिलेगा आपको 2.5 घंटे का। कितने घंटे का? 2.5 घंटे का, यानी 2.5 घंटा में 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और फिजिक्स का 50, फिजिक्स का केमिस्ट्री और 50 नंबर फिजिक्स हो जाएगा, 50 नंबर का केमिस्ट्री और 50 नंबर का मैथमेटिक्स। क्लियर? देखिए, सिलेबस आपका क्या है कि 2022 के बाद सिलेबस आपका चेंज कर दिया गया है। 2022 के बाद आपका सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। तो जो आपका सिलेबस को चेंज किया गया है, तो उसमें क्या है यार कि पहले फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर जो आप पढ़ते थे, तो थर्ड सेमेस्टर में केवल मैथमेटिक्स था, और फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों था, और थर्ड सेमेस्टर में केवल आपका मैथ था, ठीक है। मतलब इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहले क्या था कि आपका थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता था। बट क्या है कि पिछले साल से आपका यहाँ पे सिलेबस को चेंज कर दिया गया। उसमें केवल फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़े हो यार, सेकेंड सेमेस्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री जो मैथ पढ़े हो, उसको फोकस करना है। देखिए, अभी जो 2024 में जो सिलेबस आप लोगों का चेंज हुआ है, ठीक है, 2024 नहीं जी, 2023 हो गया ना। तो जो 2023 में जो सिलेबस चेंज हुआ है डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का, तो डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस चेंज हुआ है। तो आप लोग अगर फर्स्ट सेमेस्टर वाले, सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका जब आप 5th और 6th में जाओगे तो आपका सिलेबस ये नहीं रहेगा D2D का, आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो अभी जो स्टूडेंट 4th सेमेस्टर में है, तो उनके लिए वीडियो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्या है कि उनके लिए सिलेबस है। और जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उनको भी 50% सिलेबस जो है मैच करेगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्या कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 50-50 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, यानी 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। टाइम दिया रहेगा आपको यार 2.5 घंटे का। अब देखिए, फिजिक्स से आपको यहाँ पे पूछेगा, इतना चैप्टर है यार, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर का पूरा एकदम सिलेबस है। सबसे पहले क्या है कि यूनिट एंड मेजरमेंट,
यूनिट एंड मेजरमेंट। सेकेंड है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स देखो सब्जेक्टिव हुआ करता है डिप्लोमा और बीटेक में, बट आप लोग को बस 2 ही टॉपिक पढ़ना था, मोशन और फोर्स के बारे में। इसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ना है यार, ये सब तैयारी कर लोगे। वर्क पावर एनर्जी। इसके बाद है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, तो ये सब चीज़ के बारे में आपको तैयारी करना है। इसके बाद लाइट पढ़े भी होंगे 10th में भी आप लोग। इसके बाद क्या है इलेक्ट्रिसिटी में भी टॉपिक दिया गया है, क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड से पूछेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पूछेगा, कैपेसिटर से पूछेगा। यही सब पढ़ना था आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में। फाइबर ऑप्टिक्स, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये सब आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। पीएन जंक्शन क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर एक अच्छा चैप्टर है यार, इसको अच्छे तरीके से डिस्कस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है D2D में। इसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें लेजर हो गया और एक्सरे हो गया। तो ये हो गया आपका फिजिक्स का पोर्शन यार, बहुत ज़्यादा हार्ड पोर्शन है नहीं, आप तैयारी करो अच्छे तरीके से। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का ही सिलेबस है, तो जो बुक आप निराली का, ये चांद का, झुनझुनवाला का जो बुक फॉलो करते थे, उस बुक से जो भी थ्योरी जो पार्ट है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करना है तो आप NCERT का, ठीक है, NCERT जो बुक आता है NCERT, तो आपका 11-12 का जो NCERT का बुक आता है झारखंड बोर्ड का, उसको आप ले लीजिए। उसका जितना भी थ्योरी है वो आप अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ लो यार। अगर NCERT को अगर आप यहाँ पे फोकस करते हो, फॉलो करते हो 11-12 का, तो आप अच्छा मार्क्स ले आओगे। बाकी और भी रेफरेंस बुक आपको रखना है तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे राइटर का आता है यार। अब बात करते हैं ये केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, मेटल एंड एलॉय, ये पढ़ना था डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोरेजन, ये सेकंड सेमेस्टर का था, ठीक है। इसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। वाटर, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है। पेंट्स एंड वेरिसेंस, सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है आप लोग का। लुब्रिकेंट सेकेंड सेमेस्टर। पॉल्यूशन, यह है आपका फर्स्ट सेमेस्टर। नॉन मेटालिक मटेरियल्स, यह है आपका फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। मेटल एंड मेटलर्जी, ये सब सेकेंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का यार टॉपिक आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हार्ड केमिस्ट्री है नहीं। और मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, एलजेब्रा, APGP वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, APGP भी आप लोगों का था सिलेबस, उसी तैयारी कर लीजिएगा। लॉगरिथम, पार्शियल फ्रैक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारा आ गया, इन्वर्स भी आ गया इसी में। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फंक्शंस एंड कंटिन्यूटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद डिफरेंशिएशन। थर्ड सेमेस्टर में इंटीग्रेशन भी पढ़ना था, वो आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो सिलेबस को देखा जाए तो आप लोग का सुपर सीनियर के तुलना में क्या है कि आप लोग का सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा इजी किया है। तो इजी किया है तो कटअप जो है यार बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, कटअप जो है हाई जाएगा। यानी 150 नंबर का अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो 100, 120, 122 तक भी कटअप जा सकता है। इसलिए कंपटीशन क्या है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। तो तैयारी आपको अच्छे तरीके से करना होगा, क्योंकि सिलेबस इजी किया यार तो कटअप हाई जाएगा। पहले सिलेबस क्या था कि हार्ड था तो कटअप कम जाता था। तो आपको कोशिश करना होगा कि 150 में कम से कम 120 का टारगेट लेके चलना होगा, कि हमको 150 में 120 नंबर लाना है। तब IIT सिंधी का चाहत रखो यार, तब IIT सिंधी का मोटो रखिए। आप सोचिए कि 70-80 में मेरा एडमिशन हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। 70-80 नंबर ला के आप अगर चाहोगे IIT सिंधी मिल जाए तो फिर चांस बहुत कम बनता है। और जनरल कैटेगरी का तो बहुत झमेला है, ठीक है। कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप तो कुछ चांस बनता भी है। अगर जनरल कैटेगरी है तो यार 120 का फोकस लेके चलना पड़ेगा आपको टारगेट, तब जाके आप अच्छे तरीके से D2D का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो D2D का तैयारी करना है तो ये सब जो टॉपिक बताया गया है, ये सब टॉपिक को यार आप अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, तब जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो D2D का एग्ज़ाम
का तैयारी कब से करेंगे यार? तो D2D का एग्ज़ाम का तैयारी बस 4th का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है और आप लोग 5th का एग्ज़ाम में लग जाओ। 4th का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है और 5th का एग्ज़ाम जो होगा उसका तैयारी में लग जाइए और साथ ही साथ D2D का भी तैयारी में लग जाइए, तो जाके आप अच्छे तरीके से निकाल पाओगे। अभी आपके पास 7 से 8 यानी मान के चले ना कि 9 से 10 मंथ आपके पास टाइम है D2D का एग्ज़ाम में, तो आप तैयारी कर सकते हो अच्छे तरीके से। हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं D2D का 25 अगस्त से, ठीक है। 25 अगस्त से D2D का बैच स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन में ज़्यादा फीस नहीं रहेगा और ऑफलाइन में भी ज़्यादा फीस नहीं रखेंगे, इतना फी रखेंगे जितना आप लोग यहाँ पे दे सको यार। जेन्युइन फी रहेगा, बहुत ज़्यादा फी नहीं रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का अलग अलग फैकल्टी रहेंगे और तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से कीजिएगा। जहाँ तक होगा हम लोग पूरा अच्छे तरीके से कोऑपरेट करने का पूरा कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप लोग का भी D2D में अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। ओके भाई, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए 9934152804। चाहे आपको क्लास के रिगार्डिंग कुछ कॉल करना हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी सिलेबस के लिए, तो कोई भी चीज़ को अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो यार। तो ओके भाई, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से D2D का तैयारी कीजिए और पूरा कोशिश कीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में D2D का यार एग्ज़ाम हम क्वालिफाई कर सकें।